नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पुलिसकर्मी छुट्टी से लौटने या बाहरी जनपद से वापस आने पर पहले एंटीजन से टेस्ट कराएंगे और नेगेटिव आने के बाद ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से 64 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं पीएससी कैंप के 11 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। ये आंकड़े पुलिस महकमे के साथ ही जिला प्रशासन की माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने से क्राइम कंट्रोल और व्यवस्था बनाने में भी परेशानियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर डीएम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि उन्होंने कहा कि अवकाश या किसी अन्य कारण से जनपद के बाहर जाने वाले पुलिसकर्मी जनपद वापसी पर रोडवेज परिसर में लगे एंटीजन टेस्ट स्टैटिक बूथ या सीएमओ कार्यालय से संपर्क कर पहले किट से अपनी कोरोना टेस्ट कराएंगे। निगेटिव होने पर ही वे कार्यभार ग्रहण करेंगे। पॉजिटिव आने पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट कराने की व्यवस्था की जाएगी। आगामी 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने को लेकर नेहरू हॉल में डीएम और एसपी की अध्यक्षता में केंद्र व्यवस्थापक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि समस्त जोनल मजिस्ट्रेट अपने तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले समस्त परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा को नकल विहीन व शुचितापूर्ण ढंग से संपादित कराना तथा कानून व्यवस्था का अनुसरण सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित किया जाए। छात्रों की अधिक संख्या में उपस्थिति के दृष्टिगत एक ही स्थान पर भीड़ भाड़ न हो एवं परीक्षा केंद्रों पर संस्थान द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र संख्या 1841 महंत रमन दास राजकीय इंटर कॉलेज जोकहरा में बाढ़ आने के कारण परीक्षा केंद्र बदलकर जय किसान इंटर कॉलेज घाघरा लाटघाट को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा का आयोजन रविवार के दिन होना है, अतः रविवार के दिन परीक्षार्थियों के आवागमन के दृष्टिगत निर्देशित किया गया है कि इस सभी प्रकार के सार्वजनिक व निजी वाहनों में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा के आयोजन में लगे कर्मियों के आवागमन को बाधित न किया जाए। जनपद में टैक्सी, कार या किसी अन्य प्रकार के निजी वाहन से परीक्षार्थियों के आवागमन को रोका नहीं जाएगा। 9 अगस्त 2020 दिन रविवार को ऑटो, रिक्शा व सार्वजनिक वाहनों का आवागमन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने के दृष्टिगत प्रतिबंधित नहीं रहेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज आजमगढ़ यथा आवश्यक परीक्षार्थियों आवागमन हेतु अतिरिक्त बसों की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। 2020-22 की परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए पूरी व्यवस्था रविवार को होगी। 9 तारीख को परीक्षा होगी, पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 64 सेंटर इसमें जनपद में चयनित किए गए हैं और सभी सेंटरों पे व्यवस्था कर दी गई है। एक सेंटर जो बाढ़ स्थिति की वजह से उसको चेंज कर दिया गया है, लाटघाट में उसको कर दिया गया है, तो वहाँ भी उसी तरह प्रवेश पत्र जो है उसमें अपडेट किसमें किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो गई है। हर सेंटर पे कैमरेज जो जैसे बोर्ड परीक्षा में होते थे कैमरेज एक्टिवेट कर दिए गए हैं, जिससे कोई नकल की कोई गुंजाइश ना रहे। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है डीआईएस ऑफिस में, जो कि चलता रहेगा। सभी को निर्देश यही है कि टाइमली क्वेश्चन पेपर पहुंचे, टाइमली आंसर शीट वापस आए और किसी भी तरह की कोई भी किसी तरह नकल की गुंजाइश ही ना रहे। इस तरह की व्यवस्था करनी है और अगर कोई भी गड़बड़ी की सेंटर में पाएगी तो उसमें गंभीरता से लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई उसमें की जाएगी। इस बार एक चीज़ और हमने किया है कि हर एक तहसील पे जोनल मजिस्ट्रेट बैठाए जो कि एसडीएम रहेंगे, तो वो अपने तहसील में राउंड भी लेते रहेंगे और किसी भी तरह की समस्या आएगी तो उससे निपटेंगे, तुरंत निपटेंगे। और एक चीज़ और हमने की है, इस बार हर कक्ष में 25 स्टूडेंट ही अलाउड किए हैं कोविड-19 को देखते हुए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। और हर सेंटर पे सैनिटाइजर और थर्मोमीटर वगैरह की व्यवस्था की गई है, जिससे सबका स्कैनिंग। आजमगढ़ जिलाधिकारी के निर्देश पर मत्स्य विभाग, खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा एक साथ शारदा चौक मछली मंडी में छापेमारी की गई। साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मिलने पर 16 व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया। सभी टीमों द्वारा निरीक्षण में एक एक दुकान की मछली का निरीक्षण किया गया। कहीं पर भी प्रतिबंधित थाई, मांगुर एवं बिग हेडेड मछली नहीं पाई गई और न ही इनका कोई स्टोरेज या स्टॉक मिला। मौके पर भारतीय मेजर क्रॉप, पंगेशियस एवं
पॉपलेट जीवित खाने योग्य मछली पाई गई। कोई भी सड़ी गली मछली नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान मंडी में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग संतोषजनक नहीं पाई गई, जिस पर सभी संबंधित 16 मछली के थोक कारोबार करने वाले व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए, जिसमें हौसला प्रसाद निषाद, गजानन निषाद, सागर निषाद, प्रेमचंद निषाद, रामविलास निषाद, राधा कृष्ण निषाद, मुखराम निषाद, अमन सोनकर, मुन्ना निषाद, दीपचंद निषाद, दुर्जन निषाद, छोटेलाल निषाद, सुदामा निषाद, राकेश निषाद, तुलसी निषाद एवं रमेश निषाद शामिल हैं। खाद्य अभिहित अधिकारी डॉक्टर दीनानाथ यादव ने कहा कि दिए गए निर्देश का 7 दिवस में अनुपालन नहीं किए जाने पर सभी कारोबार कार्यकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत वाद दायर कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सतत नियमित जारी रहेगी। नियम विरुद्ध कारोबार करने वालों के विरुद्ध सभी विभागों द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के आमगांव निवासी पीड़ित ने ससुराल वालों पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दीदारगंज थाना क्षेत्र के आमगांव निवासी मृतका के परिजनों ने बताया कि 2 साल पहले उसकी बेटी की शादी निजामाबाद थाना क्षेत्र के डोडोपुर गांव निवासी सतीश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसे ससुराल वाले तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। कई बार मायके वाले जाकर समझाए थे। बीते 1 अगस्त को उसकी बेटी के मरने की सूचना मिली। जब तक मायके वाले पहुंचते उसके शव को ससुराल वालों ने जला दिया। पूछने पर ससुराल वाले पेट में दर्द की बात कर रहे हैं। इस बात की शिकायत करने वह थाने पहुंचा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है कि हमारी लड़की डोडोपुर उसकी शादी हुई थी थाना निजामाबाद, और 1 तारीख को उसका डेथ हो गया। कौन पहली तारीख? अभी यही 1 अगस्त को। और वो घर वाले हमको सूचना नहीं दिए। जलाने के बाद हमको पता चला। कब पता चला? और बाद में पता चला, जैसे जलाने के बाद पता चला। हम लोग थाने में गया, 3 दिन लगातार गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। घर वाले तो कुछ भी बहाना करो तो बोले पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसका यहाँ से उसका चेहरा जो था एकदम काला था, जैसे मालूम पड़े कोई उसका गला दबा के हत्या कर दिया। लोग न्याय चाहते हैं। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 25 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के मजरा ठकुरान बस्ती राजस्व ग्राम बहोरिकपुर तहसील मेहनगर, मजरा यादव बस्ती राजस्व ग्राम विशुनपुरा तहसील मेहनगर, मजरा यादव बस्ती राजस्व ग्राम कमरिया तहसील मेहनगर, राजेश के मकान से गुड्डू के मकान तक वार्ड संख्या 10 मोहल्ला ठठेरी बाजार नगर पंचायत सरायमीर, आजमगढ़ से शाहगंज मुख्य मार्ग पर अंसारी मोहल्ला के सामने राजस्व ग्राम कोठिहार तहसील निजामाबाद, पोखरा पूर्वा सराय मोहन राजस्व ग्राम सराय मोहन तहसील मार्टिनगंज, निशांत राय के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला रायदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, निखिल अग्रवाल के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला खत्री टोला नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राम जन्म के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला कुर्मी टोला नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राकेश के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला पुरानी कोतवाली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, केशव मिश्रा के घर के अगल बगल का क्षेत्र राजस्व ग्राम खानपुर चंदू तहसील फूलपुर, सरस्वती शिशु मंदिर वाली गली वार्ड नंबर 1 श्यामा मुखर्जी नगर नगर पंचायत फूलपुर, अभिषेक प्रजापति के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम छोटी हरैया तहसील सदर, रवि प्रताप सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम चंडेश्वर तहसील सदर, मोहल्ला हदीस कॉम्प्लेक्स से आज़ाद हुसैन के घर तक मोहल्ला कुंदीगढ़ नगर पालिका परिषद आजमगढ़, वीरेंद्र के घर के आसपास का क्षेत्र हाइडिल के पीछे राजस्व ग्राम कटहर तहसील सदर, शिवमोहन के घर के आसपास का क्षेत्र नई कॉलोनी राजस्व ग्राम जमालपुर बाज बहादुर तहसील सदर, ब्रजेश पांडे के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम सलेमपुर तहसील सदर, मितई यादव के घर से भोला के घर तक राजस्व ग्राम उझौली तहसील सदर, मनोज के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम नई कॉलोनी पलनी तहसील सदर, विशाल चौधरी के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बलरामपुर तहसील सदर,
विश्वकर्मा बस्ती राजस्व ग्राम पोखरपुर, मोहल्ला जयरामपुर, तहसील बूढ़नपुर, अनुसूचित जाति बस्ती बालचंद के मकान के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम भीलमपुर छपरा, तहसील बूढ़नपुर, केसरी तिराहे के पास सुरेंद्र सिंह के मकान के आसपास का क्षेत्र खानपुर फतेह, नगर पंचायत अतरौलिया, मुख्य बाजार टेकमा राजस्व ग्राम टेकमा, तहसील मार्टिनगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। देवगांव ज्यूली मार्ग पर पीडब्ल्यूडी की ओर से कराया जा रहा है सुंदरीकरण का कार्य, प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है रोजगार। देवगांव जौनपुर वाया ज्यूली मार्ग पर 3 किलोमीटर के दायरे में मार्ग के दोनों किनारे का सुंदरीकरण कराने के साथ साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य पीडब्ल्यूडी की ओर से मनरेगा मजदूरों के साथ प्रवासी मजदूर कर रहे हैं। सरकार की मंशा के अनुसार इसमें अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को काम करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। सुंदरीकरण का यह कार्य जौनपुर मार्ग पर स्थित रसूलपुर दुधरा से होते हुए चौकी जमासीर बघरवा के साथ तरफकाजी होकर देवगांव नहर तक किया जाएगा। इस अवसर पर राजू महेंद्र विल्सन के साथ प्रवासी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपरोक्त कार्य को कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। वाराणसी में कोरोना संक्रमण से पत्रकार राकेश चतुर्वेदी के निधन पर आजमगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में द प्रेस क्लब ने शोक सभा का आयोजन किया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रार्थना किया गया। इस दौरान द प्रेस क्लब के अध्यक्ष एस.के. सत्यन ने राकेश चतुर्वेदी के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि कोरोना की स्थिति अब भयावह हो चुकी है। इस महामारी से अब पत्रकार जगत भी अछूता नहीं रहा। स्वर्गीय चतुर्वेदी के निधन से उनके परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। क्लब इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ है। इसके साथ ही अध्यक्ष श्री सत्यन ने प्रदेश सरकार से मांग किया कि जो भी संभव मदद हो सके उसे राकेश चतुर्वेदी के परिवार को प्रदान किया जाए ताकि उनके परिवार की आजीविका आसानी से चल सके। आजमगढ़ प्रेस क्लब के द्वारा जो शोक सभा का आयोजन किया गया है वो बनारस में राकेश चतुर्वेदी जी पत्रकार थे, दहीजान में काम करते थे। उनकी कोरोना से मौत हो गई है, इसीलिए हम लोगों ने शोक सभा रखा था। इसमें आजमगढ़ के सभी सदस्यगण हम लोग के पदाधिकारीगण थे और जिस हिसाब से कोरोना से मौत हुई है हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसको पत्रकार भाइयों के लिए भी शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ में इनको सहायता राशि दी जाए। आजमगढ़ जिले में योग वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षण व योग सहायक हेतु भर्ती प्रक्रिया में चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रवि प्रकाश यादव ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कोल बाज बहादुर गाँव निवासी अभ्यर्थी रवि प्रकाश यादव ने बताया कि पूर्व में 18 जनवरी 2020 को कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा योग वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक व योग सहायक हेतु संविदा भर्ती निकाली गई थी, जिसमें फॉर्म भरकर सैकड़ों आवेदन किए गए थे और साक्षात्कार की तिथि 5 अगस्त 2020 को कलेक्ट्रेट परिसर में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के देखरेख में तय था। आरोप है कि उक्त के सापेक्ष विभाग द्वारा बगैर किसी सूचना के ही अपने चहेतों को बुलाकर साक्षात्कार मनमाने ढंग से सुनिश्चित करा लिया गया है। जानकारी मिली है कि शिक्षक हेतु मात्र 5 लोग ही साक्षात्कार में शामिल हुए और योग सहायक हेतु मात्र 1 अभ्यर्थी को ही विभाग द्वारा सूचना दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। ऐसे में उक्त साक्षात्कार को निरस्त कर नए साक्षात्कार की तिथि घोषित करनी चाहिए। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं ने 5 अगस्त 2020 को संपन्न कराए गए साक्षात्कार की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों का उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में पुनः साक्षात्कार कराकर गुणवत्ता की पारदर्शिता को परखा जाए। और योग शिक्षक भर्ती आई थी, योग वेलनेस सेंटर महाराजगंज में स्थापित किया जाना है। क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी महोदय के नेतृत्व में उनके द्वारा ये भर्ती की जा रही थी और जनवरी महीने में अमर उजाला में विज्ञप्ति जारी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देख करके आवेदन किया। आवेदन होने के बाद जब फिर 5 तारीख को ये पता चला कि साक्षात्कार हो रहा है, मात्र साक्षात्कार में सिर्फ 5 लोगों को बुलाया गया है। हम लोगों को जब हम लोगों ने क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी महोदय से मिलकर के बात की तो उन्होंने बोला कि सबके आवेदन में त्रुटि थी और जिन लोगों के आवेदन में त्रुटि थी उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने सिर्फ मात्र 5 लोगों को बुला करके और इसको साक्षात्कार करा दिया वित्त एवं राजस्व एडीएम साहब के नेतृत्व में।
और फिर दूसरी की एक भर्ती ये भी थी सहायक योग शिक्षक की। सहायक योग शिक्षक में मात्र उन्होंने नियमतः जो मतलब कि ये गलत है, सहायक भर्ती में उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक अभ्यर्थी का सिंगल मतलब इंटरव्यू करा दिया। ये साक्षात्कार एक अभ्यर्थी का कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत है। और फिर जब मैंने इनसे पूछा कि सहायक शिक्षक का ऐसे आपने कैसे करा दिया, तो फिर उन्होंने बोला कि वो भी उसमें भी त्रुटि रही होगी। तो मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर के जांच की मांग की है और इस भर्ती को निरस्त करके फिर से विज्ञप्ति जारी करके फिर से भर्ती कराई जाए। आजमगढ़ कांग्रेस जिला सचिव राजीव मिश्रा के ऊपर हुए प्राणघातक हमले में थानाध्यक्ष रौना पार की संदिग्ध हुंगता के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के बाहर जमकर थानाध्यक्ष रौना पार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अपराध चरम पर है, पुलिस का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जनपद में थाने नीलाम हो रहे हैं, पुलिस गरीब जनता से धन उगाही कर रही है। कांग्रेस के जिला सचिव राजीव मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, सिर पर गंभीर चोट आई। राजीव मिश्रा की गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय ने बीएचयू रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष गंभीर घटना के बावजूद साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज कराए और अपराधियों को बचाने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी करे, राजीव मिश्रा और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, लापरवाही की जांच कर दोषी पुलिस के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सबूतों के साथ जनपद में पुलिस और अपराधियों के साठगांठ की भूमिका के संदर्भ में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सरकार मुर्दाबाद, आजमगढ़ एसएसपी चोर है, आजमगढ़ एसएसपी चोर है, आजमगढ़ एसएसपी चोर है, लेकिन नीलामी बंद करो, बंद करो, कानों की नीलामी बंद करो। हमारे जिला सचिव ऐसे कई मामले हैं, लेकिन हमारे जिला सचिव को मारा गया, इसका सर पूरी तरीके से फट गया। राजीव मिश्रा हैदराबाद का रहने वाला रौनापुर थाने का है, उसको मारा गया, उसका सर पूरी तरीके से फट गया। उसका फोटो और वीडियो हम आप लोगों को भेज देंगे। और मुकदमा धाराएँ कौन सी लगाई गई? 323, 5,506 जो एक सामान्य धाराएँ होती है। ये घटना कल सुबह 8 बजे की है। तो सर पर अगर चोट लगती है और वो भी टांगी से प्रहार होता है तो जाहिर सी बात है, प्रहार अगर तगड़ा होता तो मर सकता था। ऐसे में 308 तो बनता तो 307, लेकिन 308 तो बनता है। आप तो प्रथम दृष्टया 308 लगा करके जो प्रतिवादी था, जो अभियुक्त था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था, ताकि नौबत नहीं आती हम यहाँ पर आते। लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार, चूँकि जब यहाँ थानाध्यक्षों से बात करिए तो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई हम तो पैसा दे करके आए हैं, थाने यहाँ पर नीलाम हो रहे हैं, एसएसपी का संवाद नहीं है। मैं राष्ट्रीय पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा बसपा 4 प्रमुख पार्टियां, बाकी और पार्टियों को मैं किसी को हाशिए पर नहीं कर, सारी प्रमुख पार्टियां हैं। एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कितने दिन तक संवाद इन्होंने किया? कितने दिन तक हमसे? मैं कई बार मिलने आया, उन्होंने ये चाहा ही नहीं होगा कि अध्यक्ष बैठ करके हमसे संवाद कर रहे हैं कि कैसे हम जो है अपराध पर कंट्रोल कर सकते हैं। 2 चोर पकड़ के ले आकर के आप यहाँ पर जैसे लग रहा है कि आपने आतंकवादी पकड़ लिया, इस तरह का काम करते हैं। आप समझते हैं कि आजमगढ़ जिला मूर्ख है। अभी आजमगढ़ जनपद में सचमुच संघर्ष करने वालों से एसएसपी साहब आपकी मुलाकात नहीं हुई है। आप बलिया जनपद गए, पता कर लीजिएगा, यहाँ पर कुंवर बजीत सिंह यहाँ पर एसएसपी थे और हमारे आंदोलन से गए थे यहाँ से ट्रांसफर होकर के, और उनका कैडर तक चेंज हो गया था, उड़ीसा से आए थे, उड़ीसा कैडर से। मेरे बारे में आप पता कर लीजिएगा। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और आपकी चोरी नहीं चलने दूंगा, थाने नीलाम नहीं होने दूंगा। इस बात को कान खोल कर सुन के लीजिए, क्योंकि आपका संवाद नेताओं से एकदम सही नहीं है। आप टेम्परेचर नापते हैं, जिसके में दम होगा उसके साथ आप खड़े होंगे, तो आप टेम्परेचर मत नापिए। यहाँ के कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आप किंग सीट बजा देगा। आप होश में आइए और कायदे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। जीडी मेमोरियल यांकर्स स्कूल गोमती नगर ने कोविड-19 को देखते हुए 3 महीने की फीस को कर दिया माफ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से संपूर्ण समाज की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो गई है। इस अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए जीडी मेमोरियल यांकर्स इंग्लिश स्कूल गोमती नगर लालगंज ने निर्णय लिया है कि नए सत्र 2020-21 में किसी भी अभिभावक से अप्रैल, मई तथा जून माह का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। अर्थात
अर्थात 3 महीने की फीस को पूरी तरह माफ करके अभिभावकों को काफ़ी राहत प्रदान करने का कार्य किया गया है। उनके इस कार्य से अभिभावकों में काफ़ी प्रसन्नता देखी जा रही है। उपरोक्त स्कूल के प्रबंधक उमेश उर्फ जयशंकर ने कहा कि वो जनता की सुविधा के लिए स्वयं कुर्बानी देने को तैयार हैं, क्योंकि इस समय सभी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है तथा लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए स्कूल प्रबंधन ने फैसला किया है कि इस वर्ष 3 महीने की कोई फीस नहीं ली जाएगी। कोविड-19 को देखते हुए जो है देश में जो विपत्ति आई है, जीडी मेमोरियल यांकर इंग्लिश स्कूल खनियरा लालगंज के प्रबंध समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अभिभावकों और छात्रों को हित में ध्यान रख कर जो है कि अप्रैल मई जून 3 महीने का फीस जो है विद्यालय प्रबंध समिति ने माफ़ कर दिया है, कि जिससे अभिभावकों के ऊपर बोझ कम से कम पड़े, जिससे बच्चे सुचारू रूप से पढ़ सकें। चूँकि विद्यालय जो है ऑनलाइन चल रहा है, अप्रैल से ही सारे बच्चों को क्लास दिया जा रहा है और विद्यालय प्रबंध समिति अपने द्वारा जो है अप्रैल मई जून 3 महीने का फीस जो है बच्चों का पूरी तरह से माफ है। लालगंज में कोरोना का विस्फोट, 29 सैंपल में 10 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 8 मोहनपुर पटवास के निवासी। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने की पुष्टि। लालगंज में आज कोरोना का विस्फोट हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पर लिए गए 29 सैंपल में 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पूरी तरह हड़कंप मच गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव और 19 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। सीएचसी इंचार्ज मनोज कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि पॉजिटिव आई रिपोर्ट में अकेले मोहनपुर पटवास के 8 जबकि 2 लालगंज के निवासी हैं। 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर क्षेत्र में पूरी तरह हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया और उनके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच की बात की जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सभी हैरान हैं और इसे कोरोना विस्फोट के रूप में देखा जा रहा है। लालगंज के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल बनाए जाने पर मनाई खुशी, बांटे लड्डू। लालगंज के भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की शाम को गौरव कुमार रघुवंशी के आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और गाजीपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल बनाए जाने पर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की तथा खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में दी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिला मंत्री तथा जिला उपाध्यक्ष रहे नागेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश को वरीयता देते हुए मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल बनाकर पूर्वांचल का मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से योगेंद्र राय, गौरव रघुवंशी, राजेंद्र लाल, कृष्ण कुमार मोदनवाल, जितेंद्र चौरसिया, संतोष सिंह, रविंद्र राय, झिनकू राम, संतोष राय, जनार्दन राम, अशोक राय, रवि, प्रदीप राय, नंदन जायसवाल, शिव मूरत मौर्य, अनिल राजगुप्त सहित आदि कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के मसूरियापुर गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर पति पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसडीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के मसूरियापुर में झिनकू राम के कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। तेज आवाज़ होने पर आसपास के लोग मौके पर की ओर दौड़े। देखा कि झिनकू राम और उनकी पत्नी लीलावती दोनों मलबे के नीचे दबे पड़े थे। जब तक लोग दोनों को निकालने की कोशिश करते, दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और तहसीलदार सगड़ी को दे दी गई। मौके पर पहुंची रौनापार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसडीएम सगड़ी ने बताया कि दोनों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। हम उनके भतीजा लगते हैं, वो हमारे चाचा लगते हैं। कैसे मौत हुई है उनकी? मौत दीवार गिर गई और ऊपर से मंडई थी, मंडई गिर गई। मंडई गिरने के बाद उनकी मौत हो गई और सामने पानी भरा हुआ है। मंडई कब गिरी? मंडई 2:15 बजे रात को गिरी। मौके पर कोई पहुंचा था? मौके पर पुलिस पहुंची थी। और कोई प्रशासनिक अधिकारी? और प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब पहुंचे थे, सीओ साहब पहुंचे थे। क्या कहे हैं लोग? वो आश्वासन दिए हैं, उनके 2 लड़के हैं, उन लोगों को 4-4 लाख का आश्वासन दिए।